दोस्तों नमस्कार। मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है प्रोटेस्ट प्लेस नाम से। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट प्लेस नाम क्यों दिया है। एक्चुअली इसके पीछे 2-3 बहुत मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला कारण ये है कि कहीं भी प्रोटेस्ट होता है दुनिया में तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती तो है, पर अगर हम उस प्रोटेस्ट के बारे में एक ही जगह सारी जानकारी उस प्रोटेस्ट के बारे में अगर हम देखना चाहे जानना चाहे तो हमें नहीं मिल पाती है। तो जिसके वजह से हमने एक ये YouTube चैनल बनाया है और साथ साथ हमने प्रोटेस्ट प्लेस के नाम से वेबसाइट भी बनाया है protestplace.in। आप अगर protestplace.in सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगा और वहाँ पे अभी जस्ट न्यू बनाया है, तो इसके लिए वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ भी नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ आएगी। तो मेन पर्पस हमारा प्रोटेस्ट प्लेस वेबसाइट बनाने का है और हमने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया क्योंकि लोग यूट्यूब चैनल बहुत यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गूगल सर्च एंड ऑल। तो हमने सोचा कि यूट्यूब चैनल भी बनाया जाए और उसमें वीडियो डाला जाए और अपने वेबसाइट को प्रमोट किया जाए, जिससे कि आप लोगों को जो भी खबर है अगर आप जानना चाहते तो आपको जिस खबर के बारे में पता करना है, मतलब प्रोटेस्ट के बारे में पता करना है, तो आपको वो प्रोटेस्ट के बारे में एक ही जगह हर एक जानकारियाँ मिलेगी। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरी बात यह है कि हमने जो वेबसाइट बनाया वो कोविड से रिलेटेड वेबसाइट बनाया। उसी प्रोटेस्ट प्लेस के वेबसाइट पे हमने एक कोविड वाला सेक्शन रखा है, जिसमें हमने कोविड फॉर्म करके रखा है, जिसमें कोविड से इम्पैक्टेड फैमिली वो फॉर्म को फिल कर सकता है। दोस्तों बिना वक्त गवाए हुए बताना चाहूँगा कि सरकार का जो अभी का आंकड़ा है, अभी मैं बताता हूँ, अभी आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का आंकड़ा है कि 4,50,08,673 यानी 4,50,08,673 इतने कोविड कंफर्म केस हुए अभी तक, आज के डेट में, अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसमें से जो मरे हैं लोग वो हैं 5,33,333 यानी 5,33,333 यानी सिर्फ 5,33,000 इतने ही लोग मरे हैं। सरकार का ये आंकड़ा बताता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा और आपने भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि सिर्फ 5,33,000 लोग मरे। आपको ऐसा लगेगा कि यार 50,000 60,000 तो लग रहा है एक शमशान घाट में मरा होगा। ये जिस हिसाब से बॉडी की लाइन लगी हुई थी, चाहे वो शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, जहाँ भी हो वहाँ पे बॉडियों की लाइन लगी हुई थी, लाशें बिछे हुए थे। तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ की वजह से गड़बड़ी हो सकती है। एक तो जो घर में जिसको कोविड हुआ और घर में ही मारे गए, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे तो उनका काउंटिंग नहीं हुआ। दूसरा चीज़ है कि जो हॉस्पिटल में तो मारे गए, हॉस्पिटल में उनकी जान गई, पर जो कोविड का काउंट, डेथ का काउंट बढ़ रहा था, जो सरकार का प्रेशर बन रहा था कि हाँ इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो उसके बाद उसने क्या किया कि जो कोविड का डेथ सर्टिफिकेट बन रहा था वो उस पर जो डेथ यानी मरने के कारण जो बताया जा रहा था उसमें कोविड लिखा ही नहीं जा रहा था। किसी को हार्ट अटैक बताया जा रहा था, तो किसी का मतलब सांस चलने में प्रॉब्लम, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ये सब कारण लिख करके डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता था, जिसकी वजह से कोविड का डेथ का काउंटिंग नहीं हो पाया। तो ये सब कारण है। अभी आप ही सोचिए कि किसी इंसान को कोविड हुआ, उसका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया है और वो इंसान हॉस्पिटल को अप्रोच कर रहा है, और हॉस्पिटल को अप्रोच करने के बाद उसको वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह हो रही है, तो हाँ सही में कोविड पॉजिटिव पाया गया है और उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया और उसको हॉस्पिटलाइज़ भी किया गया। जिसको हॉस्पिटल में जगह मिली, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया और उसको कोविड वार्ड में रखा गया और दुर्भाग्यवश उसका निधन हो गया, यानी वो मर गया। फिर भी उसका जो काउंटिंग है उसको ड्यू टू कोविड नहीं, यानी कोविड के कारण नहीं काउंट किया गया, यानी वो कोविड से नहीं मरा। उसको ये बताया गया कि हार्ट अटैक से मर गया, चाहे फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो ये तो मतलब एक बुलशिट है, मतलब एक बेवकूफ़ी है कि कोई भी इंसान अगर वो कोविड पॉजिटिव है और वो कोविड वार्ड में है तो वो ऑब्वियस है कि कोविड से ही मरा है ना, और किससे मरेगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि हाँ वहाँ पे लिख करके आएगी कोविड से मरा है, उसको हार्ट अटैक ही आ सकता है, उसको कमजोरी आ सकता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। ये सब थोड़ा सा तकनीकी मामला है जो डॉक्टर इसको ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पर अगर अपन लेमैन की लैंग्वेज में, अगर अपन एक जनरल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो अपन ये सीधी सी बात समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान कोविड वार्ड में है तो उसको कोविड वार्ड में तभी रखा गया जब उसको कोविड है, और वो मरेगा तो मतलब उसको कोविड से ही मरा गया है। तो उसका डेथ सर्टिफिकेट ड्यू टू कोविड ही होना चाहिए डेथ काउंट में।
तो अभी सरकार के पास जो अभी का आंकड़ा है वो 5,33,333 है जो कोविड से मरे हैं। पर मैं ये गारंटी तो तभी बता सकता हूँ जब हमने जो वेबसाइट बनाया है और वहाँ पे आकर के लाखों लोग फॉर्म फिल करें, तभी हम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि हाँ 10 लाख लोग मरे हैं, चाहे 20 लाख लोग मरे हैं, चाहे 30 लाख लोग मरे हैं। क्योंकि कई सारे अखबार थे जो उस टाइम बता रहे थे कि इंडिया में 40 लाख लोगों की कोविड से मौत हुई है जिसकी काउंटिंग नहीं हुई। तो सरकार इसलिए भी आंकड़ा नहीं बताना चाहती है कि उसको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार ने 50,000 का, जिसके फैमिली में कोविड से डेथ हुआ उसको 50,000 से मदद किया। आप जानते हैं कि आज के डेट में 50,000 का कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी चलो कुछ नहीं तो कुछ तो सही। तो इसके वजह से हम चाहते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे, यानी हम इस वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के लिंक में शेयर कर देंगे जो वेबसाइट है, क्योंकि हो सकता है कि आपको याद ना रहे वीडियो देखते टाइम। वेबसाइट का नाम है protestplace.in। इसमें कोविड का सेक्शन है और उस सेक्शन में जा करके आपको कोविड फॉर्म फिल करना है। उसको कैसे फिल करना है हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पर ये वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम जो ये YouTube चैनल बनाया है और हमने जो वेबसाइट बनाया है उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके लिए हम चाहते थे कि हम एक वीडियो बनाए और बताएं लोगों को कि हम इसके लिए हमने YouTube चैनल बनाया है और हम वेबसाइट का भी जो फॉर्म किया है इसके लिए किया है। बाकी बातें हम दूसरे वीडियो में भी करेंगे और कई सारे वीडियो आएंगे कोविड से रिलेटेड भी और प्रोटेस्ट से रिलेटेड भी और अदर न्यूज़ से रिलेटेड भी। वीडियो आते रहेंगे, आप लोग हमारा साथ देते रहिए। हम अपने समाज में हम एक सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, ऐसा समाज जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोविड की वजह से। आगे जा कर के जब हमारे साथी, हमारे टीम में जब बहुत सारे लोग होंगे, जब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो हम और भी दूसरे कैटेगरी के लोग को भी अप्रोच करेंगे। अभी हम कोविड से इम्पैक्टेड लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं कि उनको मदद पहुंचाए। उसके बाद हो सकता है कि हम टीबी पे जाएं, कैंसर पे जाएं, दूसरे बीमारी पे भी जाएं, और भी बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे परेशानी होती है समाज में, सोसाइटी में। तो हम एक लार्ज नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ मेंबर को सर्व करना चाहते हैं। तो इसमें अकेले इस चीज़ को नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, हमें सपोर्ट करें, चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, चाहे फिर हमारे वेबसाइट के थ्रू हो। आप हमारे वीडियो को जितना एक्सेस करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हम अपना जो भी सुझाव है वो सुझाव देंगे, तो उससे हमारा जो एफिशिएंसी है, जो हमारे वीडियो बनाने की भी एफिशिएंसी है और हमारे जो गोल तक पहुंचने की जो एक ताकत बूस्ट करेगी, वो आपका सजेशन ये हमारे ताकत को बूस्ट करेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी होता है। आप कुछ टाइम निकाल करके हमारा वीडियो शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिनको कोविड से परेशानी हुई है, उनके फैमिली को परेशानी है। हो सकता है कि लकली आपको, आपके फैमिली को कोविड से कोई परेशानी ना हुआ हो, पर आपके जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसी फैमिली हो सकती है जिसको कोविड से प्रॉब्लम हुआ होगा। तो जब तक आप उस वीडियो को उस फैमिली तक शेयर नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा। आप उनको शेयर कीजिए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।